राम मंदिर को लेकर पूरा देश राम भक्ति में नजर आ रहा है और राम यानी कि रामलला 22 तारीख को लेकर देश भर में दीपक जलेंगे, दीपावली मनेगी और जाहिर है क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने मंदिर में विराज होंगे। रामलला को लेकर पूरा देश एक अलग नजर आ रहा है और हमारे साथ हैं एक ऐसे संत जिन्होंने भगवान राम के लिए 2 साल तक व्रत रखा और जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब इन्होंने व्रत खोला। हम ऐसे संत से मिलवाएंगे। हालांकि आप इनके गले में देख सकते हैं ये राम दरबार, ये वही राम दरबार है जो अयोध्या में आपको देखने को मिलेगा और ये वही माला गले में डली हुई है जो आपको अयोध्या में देखने को मिलेगी। ऐसे संत से हम मिलवाएंगे कि आखिरकार इन्होंने क्यों इतना लंबा व्रत रखा, क्यों कारण था, क्योंकि 2 साल तक व्रत कोई नहीं रख सकता। मेरे जैसा इंसान शायद ही 2 साल तक लगातार व्रत रख पाए, मगर ऐसे साधु, ऐसे संत जिन्होंने 2 साल तक भगवान राम के लिए व्रत रखा और खुशी का ठिकाना उस समय यानी कि खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भगवान राम का मंदिर बनेगा और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब भगवान राम लला उस मंदिर में विराज होंगे। महाराज जी, सबसे पहले कितने साल आपने व्रत रखा, क्यों रखना पड़ा? शायद ही कोई आदमी या कोई इंसान 2 साल तक लगातार व्रत रख पाए। एक तो सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। जय सिया राम सभी राम भक्तों को जो भी हमको देख रहे हैं। और देखिए, हम तो बस एक कहते हैं समुद्र में एक लोटा हम जल ही डाल सकते हैं भाई। समुद्र में हम तो भाई कुछ कर नहीं सकते, तो हमने इतने बड़े सागर में एक अपना छोटा सा गागर का जल ही डाला। तो उसमें 25 मार्च को हमको याद है 2018 में 25 मार्च को हमारा जन्मदिन था और उस दिन हमारे प्रभु श्री, हमारे जो इष्ट देव हैं भगवान श्री राम हैं, उनकी प्रेरणा हुई कि आप कुछ किया जाए यहाँ। तो मेरे मन में विचार आया कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। तो मैंने जो है 25 मार्च को ये प्रण किया। उसी दिन रामनवमी भी थी, जिस दिन मेरा जन्मदिन था उसी दिन रामनवमी थी। तो मेरे को ये लगा कि भाई हम महलों में रह रहे हैं, इतने ठाट बाट से रहते हैं और भगवान जो है भगवान रामलला हाँ ठाट बाट से नहीं है, तंबू में रहने का मजबूर है। तो उनके मंदिर बनाने के लिए और कोर्ट का फैसला जो है हमारे पक्ष में आए, उसके लिए कुछ किया जाए। तो हमने कहा भाई हम तो कोर्ट में जा नहीं सकते, लेकिन हम जो है दुआ कर सकते हैं। तो उसको लिए हमने एक मन में प्रण ठाला कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा अन्न नहीं खाएंगे। तो उसे संकल्प को हमने लेके फिर जो है उस मुहिम को शुरू किया और 2 साल मतलब जो है उपवास पे रहे हम। 2 साल रहने के बाद में 19 में 18 में जब हमने अपना व्रत शुरू किया तो उसमें बहुत लोगों ने हमको कहा कि पता नहीं मंदिर का फैसला कब आएगा, उसकी वो होगा। बहुत लोगों ने आपको ताने भी दिए, छोड़ जाएं, चले जाएं यहाँ से, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं, मेरे को ये विश्वास है कि मंदिर जो है 19 में ही फैसला आएगा और मंदिर बनेगा। मैंने यहाँ के आश्रम वालों ने भी मेरे विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको राजनीति करना है, ये सब चीजें करना है, तो आपको आश्रम में नहीं रहना है। तो मेरे अंदर से प्रेरणा हुई कि भाई देखिए, अगर हमने जो मुहिम रामलला आएंगे और अंदर से जो हमने मुहिम शुरू किया तो उसको जन जन तक पहुंचाना चाहिए। उस मुहिम को लेके मैं यहाँ से हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र 12 राज्यों तक गया और मैंने एक संकल्प लिया। लोगों को कहा कि भाई हम तो उपवास कर ही रहे हैं, आप भी संकल्प लो। शुक्ल पक्ष की रामनवमी को महीने में एक दिन भगवान श्री राम के लिए उपवास करो। लोग भी अच्छा लगा, जुड़े। और ऐसा एक समय आता था कि महीने में एक दिन शुक्ल पक्ष की रामनवमी पे हजारों लोग उपवास करते थे। तो महाराज जी इतना लंबा आपने व्रत रखा। मंदिर से हम आपको दिखाएंगे, ये वो मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर है जिसकी विश्व भर में गूंजती है। यानी कि ये मंदिर है और दूर दराज से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं का हजूम उमड़ता है। यानी कि वो राम भक्त, राम के अनुयायी जो स्वामी हरि नारायण गिरी हैं, साधु हैं, संत हैं, घर बार बचपन में ही त्याग दिया था, घर से निकल पड़े थे चोला उड़कर कि मैंने देश में एक अलग अलग जगानी है। तो महाराज 2 साल आपने व्रत रखा, आखिरकार व्रत खोला कब आपने? मंदिर का फैसला जो है 19 में आया। 19 में आने के बाद में मुझे अब ये लग गया कि भाई मंदिर अब बनेगा और बहुत भव्य मंदिर बनेगा। अब इंतजार का जो घड़ी है वो खत्म हो गया। उसके बाद जो है 20 में जब मंदिर का नींव शुरू हुआ तो हमने कहा भाई सब लोग जो है नींव में कुछ ना कुछ दे रहे हैं। तो मैंने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से पहली और हरियाणा से पहली चांदी की ईंट 1.5 किलो वजनीय यहाँ से लेके गया मंदिर में। मैंने भूमि पूजन करके वहां पे मतलब जहाँ पे नींव थी वहां अपने व्रत आपने 2 साल इतना लंबा व्रत रखा भगवान श्री राम के लिए कि मेरे भगवान श्री राम के पक्ष में फैसला आए। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो फैसला भी दिया नवंबर 2019 में। तो व्रत खोला कब और किसी ने खुलवाया आपका व्रत? देखिए,
व्रत में कई कठिनाइयां हैं, क्योंकि मुझे एक यात्रा करनी पड़ती थी और बिना खाए शरीर भी जवाब दे चुका था। मेरा काफी वेट लॉस भी हो चुका था उस समय। और मैं मुझे याद है, मैं कवर कर रहा था आपको पत्रकारिता जी, में, डॉक्टर ने कहा था कि महाराज जी आप व्रत खोल दें, आपका वेट काफी डाउन जा चुका है, आप खाना अन्न ग्रहण करें। आपने नहीं माना, मगर भगवान राम के लिए आप डटे रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं डटा रहा और भगवान की ही प्रेरणा थी। और आज अगर ये मंदिर बन रहा है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि मेरे व्रत का जो फल है वो एक स्वरूप में आया है कि मंदिर बनने जा रहा है। सभी का जो कितने लाखों संतों ने और कितने हज़ारों संतों कितनी आहुतियाँ दी, बलिदान दिया भक्तों ने, आज उन सब का परिणाम है। व्रत खोला कब आपने? किसी ने हम खुलवाया लोग है जो राम जन्मभूमि के जो अध्यक्ष जी थे महाराज जी नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो अभी वर्तमान में भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उन्होंने जो है हमारा उपवास खुलवाया। मतलब अपने साथ भोजन कराया और बोला कि आप मंदिर बनने जा रहा है और आप छोड़ो। और उन्होंने कहा कि विश्वास था रामलला आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, शुरू से विश्वास, तभी तो 2 साल पता ही नहीं लगा कि कब बीत गया 2 साल जीवन का। क्या क्या कहेंगे? आखिरकार पूरा देश 22 तारीख को टकटकी लगाए बैठा है, दीप उत्सव होंगे, दीपावली का नजारा होगा, और यहाँ क्या होगा? देखिए दीपावली का तो एक नज़ारा तो है ही, सारा देश मना रहा है। हमारे पास भी निमंत्रण आया था अयोध्या के लिए। मैंने कहा अगर सब लोग अयोध्या पहुँच जाएँगे तो यहाँ कौन दीपावली मनाएगा? तो मैंने कहा नहीं, यहाँ से हमने अपने शुरुआत किया था और यहाँ हम दीपावली मनाएँगे उस दिन। उस दिन महाआरती का आयोजन रखा है, उस दिन भंडारा भी हमारे यहाँ चलेगा, बाहर भंडारे का कार्यक्रम रहेगा। कहीं वो और सच हो गया, रामलला हम आएंगे, बिल्कुल, मंदिर बिल्कुल, वहीं बिल्कुल, बनाएंगे। बिल्कुल सत्य हो गया। और ये सभी सनातनियों की एक तरफ से जीत है और मंदिर बन रहा है और बहुत भव्य बन रहा है और इसमें सरकार का भी विशेष योगदान है। ये थे एक ऐसे साधु यानी कि संत जिन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ दिया और रामलला यानी कि राम मंदिर को लेकर एक अलग जगाई और अन्न जल त्याग दिया। आखिरकार 2 साल तक भूखे रहे और बिल्कुल भी अन्न ग्रहण नहीं किया। डॉक्टर ने कहा कि महाराज जी आप अन्न ग्रहण कीजिए, आपका शरीर का यानी कि बीपी का स्वास्थ्य डाउन जा रहा है, मगर एक अलग थी कि मेरे रामलला जरूर आएंगे। तो बिल्कुल चंद गानों की वो पंक्तियां बिल्कुल ठीक बैठती हैं कि मेरे रामलला आएंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। जाहिर है उस मंदिर को लेकर हमने आपको मिलवाया एक ऐसे साधु संत से जिन्होंने लगातार 2 साल तक कठिन अन्न जल यानी कि कहा जाता है भोजन तक ग्रहण नहीं किया, सिर्फ फलाहार पर रहे और अब खुशी है, मन में ठिकाना है। पहुंचे थे राम मंदिर में चांदी की ईंट लेकर, एक ईंट। देश के पहले ऐसे एक साधु हैं, संत हैं, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर एक अलग जताई और अब वो अलग जलती हुई देश भर में नजर आ रही है। जब पूरे विश्व में 22 तारीख को दीप जलेंगे, दीपक जलेंगे और कहा जाएगा मेरे राम आएंगे। अशोक यादव, सूर्य समाचार, कुरुक्षेत्र।